जी मैंने लोकेशन भेज दी है। कहाँ तक पहुँचे आप लोग? अच्छा ये तो बस 2 मिनट दूर है। चलें गुड न्यूज़। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने गेट खुला छोड़ दिया आप लोगों के लिए, आप बस अंदर आ जाएं, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखें, बाय। सिहाम जी इनाम मलिक की गाड़ी हमारे गेट पे क्यों खड़ी है? क्योंकि इनाम साहब तशरीफ लाए हैं। क्यों? खाला अम्मा ने बुलाया अर्शी के रिश्ते के लिए, वो तो हाँ करने वाली हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि आज ही रिंग सेरेमनी हो जाए। खाला अम्मा को मना भी कर चुका हूँ, पता नहीं वो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। वो उसे मेरे मद्दे मुकाबिल खड़ा कर रही हैं और मेरे लिए मसला बन जाएगा। और तुम खुद सोचो, मैं अपनी बेटी के साथ ये जुल्म क्यों करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। देखें आप घबराएं नहीं, बल्कि आप अंदर जाएं और इनाम से ऐसी वैसी कोई बात मत कीजिएगा। सारा मामला मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है? वो कैसे? डॉक्टर्स को इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करना आती है। आई विल फिक्स इट। चलें एक सेकंड, बल्कि आप अंदर जाएं, मैं 2 मिनट में आया। अच्छा इस्लामाबाद में F6 मैंने एस्टेब्लिश किया, पूरी प्लॉटिंग की है, और उसके साथ ही F16 भी मैंने एस्टेब्लिश किया है। तो उड़ाया नहीं फिर? अस्सलाम वालेकुम साहब साहब, आप कहाँ रह गए थे? हम यहाँ पे कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे बैठो ना, बैठो बेटा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मामा इंतजार कर रही होंगी, घर जाओ। हाय, इन्हें क्यों भेज रहे हो? ये यहीं पर ही रहे तो अच्छा है। हमने तो सोचा था कि हल्की फुल्की एक रस्म कर लेते हैं। अंगूठी तो लाए हो ना इनाम बेटा? ओ खाला अम्मा जरा रुकिए, ये आपके लिए, कबूल कीजिए। मलिक साहब इसकी जरूरत नहीं है। बिना ताल्लुकदारी के इतने कीमती ताइफ लेना किसी भी खानदानी और इज्जतदार फैमिली को जेब नहीं देता। अरे रिश्ता बनाने ही तो आया है बेचारा। अब मैंने कौन सी शर्त रखी थी? तो आपने शर्त नहीं रखी तो क्या हो गया? मैंने तो शर्त रखी है, मेरी एक शर्त है। हाँ कैसी शर्त? अर्शी, तुम्हें भी सोने के कंगन चाहिए? मसला ही नहीं, बनवा दूंगा। अगर कहती है तो अभी मंगवा देता हूँ। शहर का सबसे बड़ा ज्वेलर खुद लेके आएगा यहाँ पर। हाँ? ओ बाबा जी, आप तो चुप करें 1 मिनट। एक ही शर्त पे मैं रिश्ते के लिए हाँ करूंगी, और वो ये कि ये घर मेरी अम्मी के नाम होगा। मंजूर है तो बता दे। क्या? क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे लालची लड़की, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ये नामुमकिन है, मैं भला ऐसे होने दूंगी? इस घर में रखा ही क्या है? फजूल सा तो है। मैं तुम्हारी अम्मी को एक बड़ा घर बनवा के दूंगा, ब्रांड न्यू डिजाइनर हाउस। मैंने कहा है ना, आप चुप रहें और अपना घर अपने पास रखें। मुझे अपनी माँ के लिए यही घर चाहिए, और ये है हमारा घर, हमारे पापा का घर। बताएं, अगर शर्त मंजूर है तो फिर ये रिश्ता भी कबूल है, वरना देख लीजिए। आयो साफ, क्या तुम मिट्टी के माधु बने खड़े हो? ये क्या बोल रही है लड़के के सामने? क्या सोचेगा ये लड़का? मैं तेरा ना खून पी जाऊंगी। ये घर सिर्फ घर नहीं है, मेरी जिद है। तो जिद्दी सिर्फ आप थोड़ी है, मैं भी हूँ। मुझे भी यही घर चाहिए। है काशफा, तू ही अकल कर ले, मान जाइयो ये कह रही है। इनाम बेटा तो अपनी शादी की खुशी में तुझे इससे बहुत बड़ा और हसीन घर देगा। अरे अम्मा, आप तो चुप करें। और ये इतनी सी लड़की मुझसे जीत सकती है काशफा से? सुनो लड़की, तुम्हारी ये ख्वाहिश ना हसरत बन जाएगी। और अम्मा आप चुप करें प्लीज। भाई देख लें खाला अम्मा, मुझे पूरा यकीन है ये घर तो अब आप ही मुझे दिलवाएंगी, जब तो हकदार ठहराएंगी आप कंगन के। और मैं तो अपनी प्यारी नानों का साथ दूंगा, क्योंकि जाहिर है उनकी वफात के बाद ये कंगन मेरी होने वाली दुल्हन के तो होंगे। एग्जैक्टली। आइए आइए, अरे आइए, गालिबन इनाम मलिक साहब यहीं हैं। अरे इनाम मलिक साहब, गालिबन ये आपके रिश्तेदार हैं, आपको तलाश करते करते यहाँ तक पहुँच गए। मुझे यकीन है कि आपकी एंगेजमेंट का फंक्शन एंजॉय करना चाहते हैं। अब ये कौन है भाई?
माशाल्लाह माशाल्लाह, मंगनी की रस्म अदा की जा रही है। नहीं, ये तो बच्चे मजाक कर रहे थे। मजाक? एक बात तुम सब कान खोलकर सुन लो, इस बुढ़े के पल्ले में कुछ भी नहीं है, और ये सब कुछ जो बिजनेस है ना, वो सब मेरे बाप का है, और मेरे बाप अभी इसी दुनिया में है। मरेगा तो ये बुढ़ा, क्योंकि मैं अब इसकी गारंटी नहीं ले सकती। बहुत कर ली तुमने ऐश। चलो जरा अब्बा जी के हुजूर अपनी हाजिरी तो दो चल के। चलो। बेगम प्लीज मेरी बात तो सुनो। डैडी, वैसे बहुत अफसोस वाली बात है, आप हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से मुझे और मोना को पूरी फैमिली के सामने एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। उफ, जब नाना और मामू को ये बात पता चलेगी तब क्या होगा? इनाम साहब, मेरा ख्याल है कि अब मुझे कहने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आइंदा यहाँ आने की तकलीफ मत कीजिएगा। इनकी टांगे सलामत रहेंगी तो ये यहाँ पर आएंगे ना। बहुत कर ली तुमने मेरे बाप के पैसे पर ऐश। चलो निकलो अब यहाँ से। अरे निकलो वरना यही जिंदा दफन कर दूंगी। उठे घोड़े लाल शर्ट तो इनको पसंद ही नहीं थी, घर जाके इनको बताऊंगी। इनाम वाले के साथ तो बड़ा बैड सीन हो गया है। देखिए नाना, कंगन भी साथ ले गया, ये नहीं कि बेचारा छोड़ ही जाता। कितना मकार आदमी है। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। जानती हूँ, बहुत छुपे रुस्तम हो। तुम्हें दिल जीतना भी आता है, दिल पे मरहम रखना भी आता है, और दिल में घर करना भी आता है। किसी ने चाय तक नहीं पी। आप लोग कम से कम अनुषा और अर्शी आप से चाय तो पूछ लेते। मैं उन्हें बुला के आता हूँ। चुप करके बैठो उधर। खबरदार जो उसके घर गए। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन आज उस लड़की ने ऐसी बात की है कि मेरा तो दिल ही चीर के रख दिया है। इतनी लालची लड़की है वो। मेरे घर, मेरी प्रॉपर्टी पे नजर रखकर बैठी है। अब अगर उस घर में से कोई आया ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। क्या सोचा था और क्या हो गया? कान खोलकर सुन लो शहरोज, तुम अब उस लड़की से कोई बात नहीं करोगे। याद रखना अर्शिया बीबी, आज से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी पक्की हो गई है। मैं देखती हूं अब औसाफ कैसे तुम्हारी हिमायत करता है। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। अभी कमाल हो गया यार, मजा आ गया। क्या भागे। श्याम बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने हमारी फैमिली को एक बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। You're most welcome, अंकल। भाई छानबीन करना तो चाचू का काम था, और ये काम तुमने किया। हम तुम्हारे वाकई बहुत शुक्रगुजार हैं। सच कहूं तो मैं कभी भी इस रिश्ते के हक में नहीं था। ये तो बस खाला अम्मा की चॉइस थी। मैं तो बहाना ढूंढ रहा था ये रिश्ता किसी तरह ना हो। मैं तो सोच रहा था कि बच्ची का रिश्ता किसी बहुत अपने से हो। और तुमने अपना रुतबा चाचू की नजरों में कितना बढ़ा लिया है। बहुत अपने अपने से लगने लगे उन्हें। क्यों चाचू? हाँ हाँ, आखिर मेरे अजीज दोस्त का बेटा है, अपना ही हुआ ना यार। थैंक यू। चले अंकल, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू। नहीं, चाहे वो लोग तो नहीं पी सके, हम तो चल के पीते हैं। आओ। नहीं, चाय एक तो पहले ही बहुत गर्म है, फिर नानी की आहू ने और दहका दिया होगा। चाय नहीं, चाय रहने दो। हिमाद, शरारतें नहीं करो, भाई को लेके अंदर। नहीं अंकल, सीरियसली मुझे वाकई घर पे कोई जरूरी काम है, फिर कभी आऊंगा, चाय पियेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जैसे तुम्हारी। ओके बड़ी, टेक केयर। हिमाद बेटा, चलो हम चल के चाय पीते हैं। चाचू को क्या हो गया? मुझ पर क्यों इतनी मुस्कुराहटें लुटाई जा रही हैं? अरे भाई चलो ना, क्या हुआ? अब मुझे एक्चुअली चाचू वो डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी काम था। मैं आता हूँ। अरे